तो राम राम भाइयों सबको। तो मैं हूं आपका दोस्त शुभम शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के कट ऑफ के बारे में, बट रियलिटी के बारे में। जो भी टीचर्स कह रहे हैं ना कि कट ऑफ 120 जाएगा, 110 जाएगा, 115 जाएगा, 130 जाएगा, भाई अगर इतना कट ऑफ चला गया ना तो सच कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। आप जब आओ, जब उसमें कमेंट करके जो बोलना चाहो ना आप लोग, आप मुझे बोल सकते हो, लेकिन कट ऑफ आने के बाद, ठीक है। तो एक चीज, मैं सारी चीजें एनालाइज करके आया हूं, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि भाई इतना कट ऑफ तो नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। इतना कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। देखो, लास्ट ईयर जिन बच्चों ने मेंस लिखा था, ठीक है, वो बच्चे कितने थे? वो कम से कम भी 1,80,000 के आसपास बच्चे वो थे जिन्होंने मेंस को लिखा था लास्ट ईयर, ठीक है। उनमें से 17,000 लोगों की नौकरी लगी, सपोज करो 17,000 लोगों की नौकरी लगी, तो बचे कितने अपने पास? 4, 0, 5, 9, 6, 1, इतने बच्चे लोग बच गए, ठीक है। इतने बच्चे बच गए जिन्होंने पेपर, जिनकी जॉब नहीं लगी, जो कि किसमें अपेयर हुए? 2025 में अपेयर हुए सीजीएल के लिए, ठीक है। सीजीएल के लिए इतने बच्चे अपेयर हुए। अब सिर्फ यही नहीं थे जिन्होंने मेंस से करा, भाई वो बच्चे भी इंक्लूड करो, 50,000 जिन्होंने सिर्फ 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से बाहर हुए थे, ठीक है। अगर उन बच्चों को मैं इंक्लूड करूं तो वो कितने होते हैं? तो टोटल मिलके कम से कम 2 लाख के आसपास स्टूडेंट वो बन जाता है जो 2 साल से मिनिमम तैयारी कर रहा है। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 2 साल से वो प्रिपरेशन कर रहा है। अब इस बार के पेपर की बात करें, अगर हम लोग इस बार के पेपर की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो रीजनिंग का पार्ट था, तुम्हें लगता है, तुम अपने दिमाग से सोचो, तुम्हें लगता है ये 2 लाख बच्चा जो इस बार पेपर आया रीजनिंग का, वो छोड़ेगा वो मिनिमम हर एक बच्चा मिनिमम 23 प्लस करके आएगा। इवन की 24 तो एग्जैक्टली होंगे 24 तो उनके होंगे। तो दैट मीन्स कितने मार्क्स बने? 48 मार्क्स तो मिनिमम उनके रीजनिंग में बनेंगे, जिस हिसाब से रीजनिंग आ रही थी। रीजनिंग की बात होगी। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, मैथ्स में भी जो हमारा सिलेक्शन फेज में इन्होंने बोला था, रोला बड़ा था, मैं उस समय भी बोल रहा था चीजें कि भाई इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन फेज का पेपर एक टायर में होता है, सिर्फ एक ही पेपर होता है, इसलिए शायद उन्होंने ये माइंडसेट से क्वेश्चन पेपर बनाया कि भाई एक ही टायर होगा, तो मेंस और प्री दोनों इंक्लूड करके उन्होंने पेपर सेट करा। लेकिन नहीं, टीचर ने बवाल डाल दिया, स्टूडेंट ने बवाल डाल दिया कि नहीं पेपर सर ऐसा आ गया। पेपर वो कुछ भी नहीं था, सबसे पहली चीज। और इसी माइंडसेट से वो पेपर बनाया गया था कंपनी के द्वारा कि भाई मेंस और प्री जैसा है, एक ही बार होगा, तो दोनों के इन्होंने क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए। अब ये वही है जो सिर्फ रब के भरोसे बैठे होते हैं कि नहीं पेपर तो ऐसा ही आएगा, भाई थोड़ा सा चेंज हो गया तो उसमें क्या हो गया, चलो इस टॉपिक को छोड़ो, हम लोग इस पे बात करते हैं। लेकिन जो सीजीएल में आई मैथ्स, भाई सीधी सी बात है, जो बच्चा पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है ना, उसके लिए मैथ्स हलवा थी। हलवा भी क्या बोलूं मैं, मतलब था ही नहीं कुछ, चॉकलेट की तरह था कि आए एक ही बार में घपाघप खा गए, ठीक है। और मैथ्स इतना मुश्किल था नहीं, और पीवाईक्यू से मैं कह रहा हूँ 90% मैथ्स पीवाईक्यू से मैच कर रहा था। जैसे मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, sec -10 = 1/3, sec +10 की वैल्यू बताओ। मैं मान लो कि मैं 3 सेकंड भी नहीं लगे उस क्वेश्चन को 3 पुट करते हैं उसमें। समझ रहे हो इस चीज को कि मतलब कि एक क्वेश्चन आया था कि 3/4 रेडियन कितने पाई के बराबर, कितने डिग्री के बराबर है, कितने सेकंड लगा लोगे इस क्वेश्चन को निकालने में? एक क्वेश्चन आया था कुछ शायद 216 4 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो 3 आवर में कि 4 आवर में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ। आपको लगता है इस तरीके से क्वेश्चन ये 2 लाख बच्चा कभी छोड़ेगा कभी ये क्वेश्चन? तो मिनिमम इनकी मार्किंग 23 तो लेके ही चलो कि बच्चा 23 तो करेगा। इवन 90% बच्चा 24 करके आएगा, तो 48 मार्क्स इसके भी जोड़ लो। अब जिन्होंने शोर मचा रखा है कि जीएस काफी हार्ड है, तो मैं एक चीज बता दूं, जीएस तुम्हें ना सिलेक्शन दिला सकती है,
कट ऑफ हाई नहीं कर सकती कभी भी जीएस, क्योंकि जीएस एक ऐसा पार्ट है जो कि जितने बच्चे होंगे ना वहां पे, जितने बच्चे अपेयर हुए होंगे, उनमें से 10% बच्चा ही ऐसा होगा जिनके ना जीएस में 30+ बने होंगे। तो 10% बच्चे से कभी भी कट ऑफ हाई नहीं होगी। किन बच्चों से कट ऑफ हाई होगी? जो 90% बच्चा होगा आफ्टर कट ऑफ, ठीक है, उनसे हाई होगी। वो क्या है सब्जेक्ट? वो ये 2 सब्जेक्ट तो है ही है, और एक इंग्लिश पार्ट है, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश की मैं बात करूं, बच्चे वो भी होंगे उसमें सीजीएल में जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं। सिंपल सी बात है। अब जो बैंकिंग की तैयारी करता है वो सीजीएल तो हमेशा भरता ही है, ठीक है। अब बैंकिंग वाले बच्चे के लिए जो सीजीएल का पेपर था इंग्लिश का, इंग्लिश पार्ट का, वो कोई मुश्किल तो नहीं होगा। उसने तो वो चीजें सारी देखी होंगी, उसने वहां पे पैराग्राफ भी देखा है, उसने वहां पे जंबल सेंटेंसेस भी हैवी हैवी देखे हैं, उसने वहां पे स्पेलिंग्स भी हैवी हैवी देखे होंगे, ठीक है, उसने वहां पे ग्रामर भी हैवी हैवी देखी होगी। तो जीएस इंग्लिश भी अगर मैं पकड़ के चलूं तो इंग्लिश का भी मिनिमम बच्चा 20+ तो करके आएगा, और एक्यूरेसी के साथ करके आएगा। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी के बिना करके आए, एक्यूरेसी के साथ करके आएगा। ये 2 लाख बच्चे की बात कर रहा हूं ना, ये 2 लाख बच्चे की सिर्फ, ये वाले जो पिछले साल प्री दे चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं, ठीक है। तो 20 अगर मैं लेके चलूं तो मतलब 21-22 तो वो करके आ रहे हैं एक्यूरेसी के साथ। तो कितना स्कोर हो गया? 42 तो इनका भी हो गया, 42 इनका भी हो गया। अब ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है 2 लाख बच्चा जो ये है, ठीक है, वो जीएस भी 2 साल से पढ़ रहा है। तो ऐसा तो था नहीं कि बिल्कुल ही करंट पूछी थी, नहीं, जीएस तो स्टैटिक भी बहुत था, ठीक है, बेशक स्टेटमेंट वाइज था। तो स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़े ध्यान से तो स्टेटमेंट भी कुछ खास ही थे, 1 लाइनर स्टेटमेंट ही थे। तो ये 2 लाख बच्चा भी जीएस में, ये 2 लाख बच्चा भी जीएस में कितना स्कोर कर सकेगा? खुद खुद बताओ, मेरी छोड़ो तुम लोग, तुम खुद बताओ कि ये 2 लाख बच्चा जीएस में कितना मैक्सिमम स्कोर कर पाएगा? कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन तो वो कर पाएगा, है ना। हम लोग अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलते हैं, वो 14 क्वेश्चन कर रहा है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, 14 क्वेश्चन वो कर रहा है एक्यूरेसी के साथ। तो आप जरा मार्क्स लगाना, इसके कितने हो गए? 28 मार्क्स तो इसके भी हो गए, 28 मार्क्स इसके भी हो गए। जरा इनको सम करना, सम अप करना जरा इनको, कितने हो जाएंगे? 8 3 24, 24 2 26, तो 6 2 8 3 12, 12 4 8 3 12, 12 4 16। गलती तो नहीं होगी? तो ये देखो, ये 2 लाख कैंडिडेट का ही ना खाली स्कोर इतना जा रहा है, समझ रहे हो ये चीज को? खाली 2 लाख कैंडिडेट का ही स्कोर इतना जा पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि कट ऑफ जो है वो 120 130 तक जाएगी, ठीक है। हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि कट ऑफ इससे -10 मार्क्स लेके चले, -10 मार्क्स लेके चले। क्यों? क्योंकि इनमें अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ, इनमें अगर कोई क्वेश्चन इनका गलत हुआ है तो नेगेटिव मार्किंग हो, तो -10 तो मैं लेके चलूंगा, है ना। जब भी हम लोग कट ऑफ क्लियर कर निकालते हैं एस्टिमेशन से तो -10 तो करते हैं, तो -10 भी अगर मैं करूं तो बेटा 156 तो कहीं नहीं गया कट ऑफ। और अगर मैं अप्रॉक्स कट ऑफ की बात करूं, अप्रॉक्स कट ऑफ की बात, तो 145 से 152 के बीच में कट ऑफ होगा। ये याद रखना, सीजीएल का यूआर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ यूआर कैंडिडेट की बात। तो जो टीचर्स ये कह रहे हैं कि 120 135 होंगे, भाई देखो, मेरे को तो एक टीचर्स की ये बात ही तो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि आंदोलन 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 है, सीजीएल अच्छे से नहीं कर पा रहा है, एसएससी कंडक्ट अच्छे से नहीं कर पा रही, हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग पीएल फाइल करिए, और अगले दिन ही तुम लोग मेंस का बैच निकाल रहे हो। मतलब क्या बात चीजें हैं? 2 लाख तुमने दे दिए, ठीक है, 2 लाख सर जी हमने दे दिए पीएल में, पीएल में 2 लाख दिए, अपनी एडवर्टीजमेंट 4 लाख की करवा दी। कई ग्रुप्स में तो वो मैसेज सर्कुलेट हो गया कि अरे आदित्य रंजन सर ने 2 लाख दे दिया, अरे गगन सर ने 4 लाख दे दिए, उसने ये दे दिया, उसने ये दे दिया। उसके जस्ट बाद आपने बैच निकाल दिया। तो मैं सीधी सी बात बोलूं बच्चों, तुम्हारे साथ खेला जा रहा है सिर्फ, ठीक है। कमाने वाले कमा रहे हैं तुमसे, वो तो हर तरीके से कमा रहे हैं,
तो इन चीजों का ध्यान रखो, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसा सिस्टम चल रहा है ये हमेशा वैसे ही चलेगा, इनमें चेंजेस कोई नहीं करवा सकता और ना कभी इनमें चेंजेस होंगे, ठीक है। तो तुम अपने पे भरोसा रखो, खुद ट्राई करो, खुद करने की कोशिश करो, जो भी है खुद सब कुछ करो, किसी पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। तो भाई कट ऑफ तो एट द एंड में बात करूंगा तो 145 से अब जाएगी, ठीक है। तो अगर इतना सोच रहे हो, इतना तो वैसे मैं भी नहीं सोच रहा, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, मैं भी नहीं सोच रहा, मैं भी अगर बात करूं तो मेरे भी ये ही 2 पार्ट मेरे को लगता है एक्यूरेसी के साथ हुए हैं। बाकी मैं इसकी बात करूं, अगर तो मेरे को ये मार्क्स मिल गए, इंग्लिश मेरे को अगर साथ देगी तो फिर मेरे चांसेस है, अदरवाइज इंग्लिश थोड़ी सी भी हिली तो भाई तुम्हारा भाई भी बाहर। तो क्या करूं अब मैं इसको लेके, क्या मैं एसएससी को बोलूं कि नहीं आपने कुछ करा गपला, नहीं भाई मेरे को दिख रहा है, मेरे को सामने दिख रहा है कि मेरी कमियां कहाँ है, ठीक है। तो तुम लोग अपने पे काम करो, अपने पे फोकस रहो, ठीक है। ये बैच बेच के ये करोड़ों कमा लेंगे, तुम लोग कहाँ जाओगे, 2 लाख दे के ये 2 करोड़ कमा रहे हैं, तुम लोग कहाँ जाओगे। तो इसलिए अपने पे फोकस रहो, एट द एंड में यही बोलूंगा कि बी सेफ एंड बी अवेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव आती रहेंगी और 9th-10th को मैं पढ़ाता भी हूँ, अगर कोई शेयर करना चाहे चैनल तो उन तक कर भी सकता है, डायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं क्या ही बोलूँ इस चीज को बाद में। चलो, जय राम की।